एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुनकर वो कुछ आगे कह पाता इससे पहले उसे कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं उसकी मॉम का होता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ। फिर उनसे कहता है कि मॉम मुझे बुला रही है तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। उसके वहाँ से जाते इनकी जान में जान आती है। फिर यूरोप की मॉम कहती है कि अच्छा है कि वो तुम दोनों को नहीं पहचानता, नहीं तो आज तो हम पकड़े जाते। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं फैंक फैंक के साथ, जो उसे जानबूझकर समुद्र के पास ले गई होती है। उस जगह को देखकर जीक्यू फैंक फैंक से कहती है कि फैंक फैंक, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? यह सुनकर फैंक फैंक कहती है कि मैं तो तुम्हें डायरेक्ट एजे के पास ले जा रही हूँ। यह सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या उनका परिवार काफी ज्यादा गरीब है जिस वजह से उन्हें रात तक काम करना पड़ता है? यह सुनकर फैंक फैंक उससे कहती है कि तुम खुद ही नीचे जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? वो नीचे ही है, जाओ उनसे पूछ लो। यह सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। पर फैंक फैंक काफी ज्यादा चालाक होती है, इस वजह से वो उसे कुछ सोचने ही नहीं देती। फिर वो उससे कहती है कि चलो जल्दी करो, नीचे जाओ और उनसे बात कर लो, तब तक तुम्हारे सामान का ख्याल मैं रख लूंगी। ये कहकर वो उसे नीचे भेज देती है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जी क्यों भी नीचे चली जाती है और उसके यहाँ से जाते ही फैंक फैंक अपने मन में सोचती है कि एजे और मैं बचपन के दोस्त थे और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझसे उससे छीन नहीं सकती। ये सारी बातें सोचते हुए वो उसे देखती है। फिर वो अपने मन में कहती है कि और ऐसे भी जी क्यों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते, तो अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच में ये कुछ ज्यादा बुरी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एजे को देखते हैं उसके घर में। फिर एजे अपनी दीदी से कहता है कि पता नहीं मेरा घर मेरी शादी से पहले तैयार होगा क्या नहीं, क्योंकि जब भी मैं काम शुरू करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कि आज ये बारिश शुरू हो गई। यह सुनकर उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो अच्छा हुआ आज तुम समुद्र के पास काम करने नहीं गए, क्योंकि आज जो बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और इस वक्त समुद्र के पास जाकर काम करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अपनी दीदी की बातें सुनने के बाद एजे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आज अगर इस बारिश और इस तूफान में कोई समुद्र के पास चला जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अच्छा हुआ वहाँ पर कोई नहीं है अभी। ये कहते हुए उसकी दीदी उसे कहती है कि एजे यह तुम ये देखो, ये सब तुम्हारी दुल्हन के लिए काफी है क्या नहीं? तो वो कहता है कि दीदी इसके अंदर क्या है? तो उसकी दीदी उससे कुछ नहीं कहती, वो डब्बे खोलकर उसे दिखाने लग जाती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो डब्बे खोलकर चेक करने लग जाता है जिसमें काफी सारे गहने होते हैं और इतने सारे गहने देखकर तो ये भी थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर उसकी दीदी कहती है कि मैंने ये सब यूरो के लिए तैयार किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि वो बचपन से शहर में रही है और उसका परिवार भी काफी ज्यादा अमीर है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं उसे ये सब पसंद आएगा क्या नहीं। यह सुनकर वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो दीदी, ये सारी चीजें काफी अच्छी है और ऐसे भी बचपन में ही हमारी शादी तय हो गई थी, बट आज तक हम मिले भी नहीं हैं, तो हमें उसके पसंद नापसंद के बारे में कैसे ही पता होगा। तो उसकी दीदी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो अपनी दीदी से कहता है कि कुछ दिन बाद हम शहर जाएंगे, तभी हम उनसे शादी और गिफ्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि ठीक है तो फिर। ये कहते उसकी दीदी का फोन बजने लग जाता है। फिर उसकी दीदी जब अपना फोन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उन्हें जीक्यू के पापा ने कॉल किया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एजे से कहती है कि ये देखो तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने कॉल किया है। ये सुनकर एजे कहता है कि शायद से शादी का दिन पास आ रहा है, इसी वजह से उन्होंने कॉल किया है शादी के बारे में बात करने के लिए। तो उसकी दीदी कहती है हाँ तुमने सही कहा, रुको मैं कॉल उठाती हूँ। फिर वो कॉल उठाती है और वो कहती है कि हेलो जी अंकल, कैसे हैं आप? ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे मेरी बेटी जी क्यों तुम्हारे घर पहुंच गई होगी और उसने तुम्हें सारी बातें बता दी होगी। उनकी ये बात सुनकर एजे कहता है कि जी क्यों तो यूरो की बहन है ना, क्या वो हमारे गाँव आई है? यह सुनकर उसकी बहन भी कुछ समझ नहीं पाती, तो वो कहती है कि अंकल आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जीक्यू तो हमारे घर अभी तक आई नहीं है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जो बारिश में पूरी तरीके से भीग गई होती है और वो गुस्से में कह रही होती है कि फैंग फैंग ने मुझसे झूठ बोला और वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो गाँव जाने का रास्ता भी नहीं पता। उसके इतने कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें
एजे की दीदी को दिखाया जाता है, जो अंकल से कहती है कि क्या आप यूरो की शादी किसी और से करवा रहे हो और आपने अपनी दूसरी बेटी जीक्यू को यहाँ पर भेजा है मेरे भाई से शादी करने के लिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक समझा। तो वो कहते हैं कि पर जीक्यू तो यहाँ पर आई नहीं है। ये सारी बातें सुनकर एजे भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो कहता है कि दीदी बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं जीक्यू इस वक्त कहाँ होगी। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जीक्यू को दिखाया जाता है, जो बारिश में काफी देर रहने से काफी ज्यादा थक गई होती है। फिर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है, जो एजे की दीदी को कहता है कि तुम्हारा परिवार तो काफी ज्यादा गरीब है और तो और तुम लोग गाँव में रहते हो, तो तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी ऐसी फैमिली में मैं अपनी प्यारी बेटी को भेजूंगा? तुम्हारा वो गरीब भाई जीक्यू को डिजर्व करता है, इसलिए मैंने उसे वहां पर भेज दिया। अगर तुम्हारे भाई को उससे शादी करनी है तो वो कर सकता है, और अगर वो जीक्यू से शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, बट उस जीक्यू को यह वापस मत भेजना मेरे पास, समझे तुम? ये कहकर वो फोन कट कर देता है। फिर एजे अपनी दीदी से कहता है कि दीदी हमें उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और तो और उसे इस गांव के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी, हमें बाहर जाकर उसे ढूंढना ही होगा। ये सुनकर उसकी बहन कहती है पर इतनी बारिश में तुम उसे कहाँ ढूंढोगे, वो इतना कह ही पाती है। इसी बीच उसका भाई वहां से चला जाता है और उसकी दीदी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग इस बारिश में भी जीक्यू को ढूंढ रहे होते हैं और उन्होंने कुछ गांव वालों को भी बुला लिया होता है, जिस वजह से वो लोग भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच एजे की नजर फैंग फैंग पे पड़ती है, जो काफी खुशी खुशी आ रही होती है। उसे देखकर सब लोग उसके पास जाते हैं। फिर जब फैंग फैंग उन लोगों को वहां पर देखती है तब वो कहती है कि अरे आप लोग यहाँ पर, मैं तो आप लोगों के घर जा रही थी आपसे मिलने के लिए। फिर एजे की दीदी कहती है कि क्या तुमने तुम्हारी उम्र की एक लड़की को देखा है गांव में आते हुए? यह सुनने के बाद फैंग फैंग अपने मन में सोचती है कि क्या इन लोगों को उस जीक्यू के बारे में पता चल गया है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच एजे की नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई ब्रोच पे पड़ती है, तो वो उससे कहता है कि ये ब्रोच तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर फैंग फैंग उस ब्रोच को छुपाने लग जाती है। फिर वो कहती है कि अरे ये ब्रोच, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला तो मैंने इसे उठा लिया। उसकी इन झूठी बातों में एजे नहीं आता। वो उसका हाथ पकड़कर उस ब्रोच को देखने लग जाता है। फिर उसकी दीदी कहती है कि अरे ये ब्रोच तो शादी में पहनने वाला ब्रोच है, क्या ये ब्रोच जीक्यू की है? यह सुनकर एजे गुस्से में फैंग फैंग से कहता है कि सच सच बताओ फैंग फैंग, तुमने अभी उसे कहाँ देखा? उसे इतने गुस्से में देखकर ये तो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर फैंग फैंग डरते हुए कहती है कि मैं आप लोगों को उसके पास ले जाती हूँ। यह सुनकर एजे की दीदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ जल्दी ले चलो हमें। फिर वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और वो लोग जीक्यू को ढूंढने लग जाते हैं। और इसी बीच एक आदमी कहता है कि अरे वो देखो वहां पर कोई है शायद से। यह सुनकर जैसे ही एजे उस तरफ देखता है तब वो तो शौकी हो जाता है, क्योंकि जीक्यू वहां पर बेहोश पड़ी हुई होती है। ये देखकर वो काफी जोर से चिल्लाता है जीक्यू। फिर वो भागते हुए जीक्यू के पास जाता है और वो उसे गोद में उठा लेता है। इसी बीच उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पहले से उसे पहचानता है। फिर वो पुरानी बातों को याद करने लग जाता है, जब उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसकी बहन काफी ज्यादा बीमार थी और उस वक्त उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत भी थी उसकी दीदी के ऑपरेशन के लिए। वो इन बातों को सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो रास्ते से जा रहा था। इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसे टक्कर मारने वाली होती है, पर वहाँ पर जीक्यू उसे बचा लेती है। फिर जीक्यू उसे डांटने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? उसकी ये बात सुनकर एजे कहता है कि ऐसे भी मेरा जीना बेकार ही है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू समझ जाती है जरूर इसे किसी बात की परेशानी है। इन बातों को सोचकर वो उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? पर वो उससे कुछ कहता नहीं है, तो वो उससे कहती है कि लगभग तुम मेरी उम्र के हो, तो मैंने सही कहा ना? फिर भी वो उससे कुछ कहता नहीं। ये देखकर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई किसी और के साथ? ये सुनकर वो उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और ऐसे भी मैं बहुत गरीब हूँ तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तो क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? ये सुनकर एजे अपना सर हिलाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजे जीक्यू को ले गया होता है अपनी बहन को दिखाने के लिए। फिर एजे जीक्यू को कहता है कि मेरी फैमिली में बस अब मेरी दीदी है और अब इनका ऑपरेशन करने के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत है, और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूँ।
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।